देश के सबसे बड़े शिक्षकों में से एक खान सर की एकेडमी के बाहर 2 जून की रात एक भारी बवाल हो जाता है। यह बवाल मारपीट से शुरू होकर फायरिंग तक पहुंच जाता है। शुरू में पता चलता है कि ये विवाद 2 इंस्टीट्यूट के बीच में हुआ था। आए कुछ असामाजिक तत्व लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। लेकिन बाद में इसमें एक नया पुलिस एंगल सामने आता है, जिसमें दावा किया जाता है कि ये फायरिंग किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि खान सर की एकेडमी की तरफ से की गई थी। इस पूरे विवाद के बाद खान सर की एकेडमी के 2 सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किया गया और बाद में खान सर पर भी एफआईआर दर्ज की गई। जी, एक आदमी के घायल होने का जो सूचना है, उनको हॉस्पिटल में इलाजरत है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 2 जून की रात आखिर ऐसा क्या हुआ था कि फ्री और सस्ती शिक्षा के नाम से मशहूर एक शिक्षक आज इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गया है। इस पूरे विवाद को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर खान सर कौन है। जिस तरह से ट्रम्प का लक्षण है, उस हिसाब से अभी गैस और पेट्रोल का रेट और बढ़ाने का ये प्रयास कर रहा है। युद्ध लंबा जा रहा है तो और बढ़ेगा। भारत में शायद ही ऐसा कोई छात्र होगा जिसने खान सर का नाम नहीं सुना हो। पटना की साधारण क्लासरूम से शुरू हुआ उनका सफर आज करोड़ों छात्रों तक पहुंच चुका है। अपनी आसान भाषा, कम फीस और देसी अंदाज में पढ़ाने की वजह से खान सर लाखों युवाओं के पसंदीदा शिक्षक बन गए। कोरोना काल के दौरान जब लाखों छात्र ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ बढ़ रहे थे, तब खान सर के वीडियोस सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों में व्यूज ला रहे थे और धीरे धीरे वो एक शिक्षक नहीं बल्कि एक बड़े एजुकेशन ब्रांड में बदल गए। लेकिन जितनी तेजी से उनकी लोकप्रियता बढ़ी, उतनी ही तेजी से विवाद भी उनके साथ जुड़ते रहे। कभी उनके बयानों पर विवाद हुआ तो कभी उनके पढ़ाने के तरीके पर सवाल उठने लगे। हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन। अब मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाल जलेगा। हालांकि हर बार विवाद खत्म हो गया और उनकी लोकप्रियता लगातार बनी रही। लेकिन 2 जून की रात जो विवाद हुआ, वो विवाद अब तक का सबसे बड़ा विवाद नजर आ रहा है। खान सर की कोचिंग के बाहर फायरिंग की गई। खान सर ने बताया कि करीब 7-8 राउंड फायरिंग तो उनके सामने ही हुई है। 2 जून की रात पटना में खान सर की एकेडमी के बाहर अचानक तनाव पैदा हो जाता है। शुरुआत में मामला काफी शांत लगता है, लेकिन देखते ही देखते हालात बेकाबू हो जाते हैं। तभी पत्थरबाजी शुरू होती है और आसपास अफरा तफरी मच जाती है। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख दिया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। स्थानीय लोगों के अनुसार जब वहाँ अफरा तफरी मचती है तो लोग अपनी दुकानों के शटर लगाकर सुरक्षित जगह भागना शुरू कर देते हैं। इसी बीच फायरिंग की खबर भी सामने आ जाती है। शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि ये पूरा विवाद 2 कोचिंग एकेडमी के बीच रंजिश का नतीजा था। कैंपस में कौन गोली चला सकता है? हाँ, आपके कैंपस में गोली चला? हम ही नहीं देखने जाते हैं कौन गोली चला सकता है, लेकिन गुंडे ही वही किया है। कौन? ज्ञान बिंदु। और खान सर का संस्थान इस हमले का शिकार हुआ था। उस समय तक ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि यह एक सीधा हमला था और खान सर का संस्थान पीड़ित पक्ष है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरी घटना के बाद कुछ दिनों में ही इस पूरे मामले का एक नया मोड़ सामने आता है। पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज और वीडियो मिलते हैं। जांच के दौरान दावा किया जाता है कि फायरिंग किसी बाहर से नहीं बल्कि खान सर के एकेडमी की तरफ से मौजूद कुछ सुरक्षा कर्मियों द्वारा की गई थी। और यहीं से पूरा मामला पलट जाता है। जो संस्थान शुरू में पीड़ित नजर आ रहा था, बाद में जांच के बाद उसी पर सवाल उठने लगते हैं। पुलिस कार्रवाई शुरू करती है। कुछ गार्डों को गिरफ्तार किया जाता है, हथियारों की जांच होती है और फिर इस मामले में खान सर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। और यहीं से ये पूरा मामला एक साधारण विवाद से एक हिंसक रूप में बदल जाता है, क्योंकि अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां थी। एक तरफ बिहार पुलिस का दावा था कि खान सर के एकेडमी की तरफ से फायरिंग की गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ खान सर और उनकी टीम खुद को इस पूरे विवाद में बेकसूर और पीड़ित पक्ष बता रही थी। बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पर। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर सच कौन बोल रहा है। क्या वो फायरिंग सच में अपनी सुरक्षा के लिए की गई थी या फिर 2 एकेडमियों के बीच आपसी रंजिशी इस पूरे विवाद की वजह है। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे दिलचस्प हिस्सा सिर्फ खान सर नहीं है। क्यों? क्योंकि देश भर में छात्र रिजल्ट, पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। यानी एक तरफ देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है और दूसरी तरफ देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में से एक खुद खान सर विवादों में घिर चुके हैं। फिलहाल अभी पूरे मामले की जांच जारी है और अंतिम सच पूरी जांच के बाद ही सामने आ पाएगा।
आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ। जय हिंद।